हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे वहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच सर कि आप दोनों ने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। वेलकम, थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जो कि इस टाइम लंच पे गए हुए हैं ट्रम्प के साथ। आज उनसे बात करेंगे, सारी डिटेल जानेंगे इस खबर के पीछे क्या बैकग्राउंड है और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस कैसे देख रहे हैं। तो आगाज हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, इस लंच को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में आप क्या देख रहे हैं? ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, इनकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच पे मुलाकात हुई, ये 2 दिन पहले हुई थी। और ये इसके बीच में वो इनविटेशन भी थी 14 जून की, जो उनके क्या कहते हैं, उसका यूएस का आर्मी डे था, उसके ऊपर भी। और उस पर वो ट्रंप साहब को, आपको पता है कि परेड पसंद है, तो पहली दफा उन्होंने एक यूएस आर्मी की परेड करवाई। और ये अलग बात है कि उस परेड के ऊपर बहुत सारी मीम्स हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब ये स्टैंडर्ड है। तो 14 को वो परेड भी थी, और उस परेड के बाद जो है फिर ये लंच पे मुलाकात थी। और ये मुलाकात इस लिहाज से यूनिक थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम है कि यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्ट पाकिस्तान के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिले हैं। इससे पहले मुलाकातें हुई हैं, लेकिन तब कि जब पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट आई, और मिलिट्री गवर्नमेंट में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने ही सिविलियन ऑफिस भी अज्यूम कर लिया। तो उस सिलसिले में तो मुलाकात हुई थी, लेकिन किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इन पोजीशन ये फर्स्ट मुलाकात थी। तो उसमें यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक सिचुएशन हुई, 3.5 दिन की जो जंग हुई, उसके बाद उनकी मुलाकात थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो उधर भी गए हुए थे G7 कनाडा के इजलास में। और वहां पे बड़ी कोशिश हुई कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो तो ना हो सकी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वापस वॉशिंगटन डीसी चले गए। लेकिन उन्होंने इसरार करके कोई आधे घंटे की गुफ्तगू भी की। और उस आधे घंटे की गुफ्तगू में मेरा ख्याल में कि उनको मालूम था कि ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात होने वाली है, तो इंडिया जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका के सदर के सामने रखना चाहता था, कि जो उन्होंने रखा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये मुलाकात थी लंच के ऊपर, और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे की मुलाकात थी। लेकिन वहां पे ये जो मुलाकात है वो 1 घंटे से 2 घंटे के ऊपर चली गई। और 2 घंटे में जाने के बाद फिर जो डिस्कशन हुई, और उसके बाद जो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एक, वो जो व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, वो की। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी आई एम ऑनर्ड टू मीट द फील्ड मार्शल। और साथ उन्होंने कहा कि जी हमारी पाकिस्तान इंडिया के टॉपिक के ऊपर तो बातचीत हुई है, लेकिन जो हमारी बातचीत है उसमें हमारी ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी बातचीत हुई है। और उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तानी हैं वो ईरान को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर जानते हैं। तो मेरा ख्याल में कि एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है कि जी, जिसमें अमेरिका का जो सदर है, अभी भी अमेरिका मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड है, और उसमें बैठ के लंच के ऊपर एक कॉर्डियल माहौल के अंदर अगर 2 घंटे आप बातचीत करें, तो मेरा ख्याल में कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं वो एस्टेब्लिश हुई हैं। और मेरा ख्याल में कि जो इंडिया है उसके लिए तय दर पे मैं कहूँगा कि जी सफारती सतह के ऊपर बड़ी नाकामियाँ हैं। और नाकामियाँ इसलिए हैं कि आप ये देखें कि इंडिया जो है, वो जब ये हॉस्टिलिटी की तरफ गया है, तो उसमें इंडिया ने लूज़ किया। हालाँकि पाकिस्तान अमेरिकन जो इंटरेस्ट थे, उसमें पाकिस्तान जो है वो थोड़ा-सा पीछे चला गया था बिकॉज़ ऑफ के ये जो एग्ज़िट हुआ अफ़गानिस्तान से और उसके बाद। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने पेशेंटली अपने तरीके से अपने कदमों पे चलते हुए अपनी जगह बनाई। और आज आप देख लें कि एक तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ ये कहता है कि जनाब हम लोहे की दीवार हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ ऑपरेशन जो इनकी जंग है 3.5 दिन की, उसमें कहता है कि जी हम सीसा पिलाई हुई दीवार है, जो बुनियाद अल मरसूस है। और उसके बाद ये देखें कि जी
गेम चेंजर है कि अमेरिका का सदर, वो सारे प्रोटोकॉल जानते हैं हमसे बेहतर, उनकी एसओपीज हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उन डिप्लोमेटिक चैनल्स को, उन डिप्लोमेटिक वो जो है नॉर्म्स को असाइड रखते हुए डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है, मेरा ख्याल में कि एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की शानदार कामयाबी है। और दूसरा, पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बातचीत और अपना सब कुछ किया, तो ईरानियन पार्लियामेंट, ये देखें ना, ये कहते थे डॉक्टर साहब के मेरे साहब आप सेल्फ डिनाइल में हैं, आपको समझ नहीं आती, आपको होश नहीं है, आप जो है पागल हैं, ये वो सारा कुछ, मतलब आप में अक्ल नहीं है, दुनिया में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और आज ईरान में वो कह रहे हैं तशक्कुर पाकिस्तान, कि पार्लियामेंट के अंदर उनके प्रेसिडेंट स्पीच कर रहे हैं और ईरानियन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं कि तशक्कुर पाकिस्तान। हालांकि अलायंस जो है वो मतलब ज्यादा गहरी वो जो है इंडिया के साथ है, लेकिन इंडिया जासूसी करके उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है और मतलब एससीओ के बयान से अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहा है। तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन इनके अपने वो एक हैं बड़े अच्छे, मुझे, मैं उनको जरा सुनता हूँ, तो वो कह रहे थे कि जी जो हमारी सरकार है, वो पहले उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो है ना, वो तो मुझे लगता है कि रामू है, कि भाई रामू चाय ले आ, रामू मतलब जो है ना गाड़ी लगवा दे, रामू ये रामू वो। और अब वो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मेमने की तरह है, वो जो छोटा बकरी का बच्चा होता है ना, कि खामखा घबराया हुआ उसकी जान निकल रही होती है और वो जो है परेशान होता है। तो बहरहाल, इट्स अ गुड मीटिंग, आई थिंक इट विल गो इन पाकिस्तान फेवर, आई थिंक इट विल गो इन द रीजन्स फेवर। और मेरा ख्याल में कि इट इज वेरी नाइस टू नो कि पाकिस्तान ने अपने आप को इतना अच्छा वेल पोजिशन किया है। अब हम डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के हवाले से और हमारे जो आर्मी चीफ विजिट पर है, उस पर क्या कहेंगे? लंच जो है ट्रम्प साथ कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, अब मेजर साहब मेरे ख्याल से रवीश कुमार को सुनते हैं तो उनका अब क्या ही हम बताएं कि इस पर स्टैंडर्ड कहाँ ही जा रहा है, लेकिन दैट मेक सेंस ऑल्सो। देखिए, इस विजिट से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट एवरीथिंग। टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई कि मुसलमान एक कौम है, ये खत्म हो गया। वरना तो जो काम आसिम मुनीर को करना था, वो काम तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिनको कह रहे हैं कि रामू इधर आ जाओ, रामू को उधर चले जाओ। ट्रंप साहब ने फोन किया कि मोदी जी लंच पे होते हुए जाइए, और प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट उनसे बातचीत की और उसके बाद बकायदा प्रेस स्टेटमेंट हुई। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि हमने साफ कहा कि वॉर हमने रोकी थी, वॉर में अमेरिका की कोई हाथ नहीं था, ये सारी कहा गया। और ये फोन कॉल राष्ट्रपति ट्रंप के आगरा पे उनकी इनिशिएटिव पे किया गया। उन्होंने कहा मोदी जी आ जाइए 2 मिनट के लिए प्लीज, आप आ जाइए तो हमारे यहाँ वाशिंगटन में हमारा थोड़ा मान बढ़ जाएगा। मोदी जी ने कहा कुछ नहीं यार, आप अभी पहले छोटे छोटे लोगों से मिल लो, फिर अपन बड़े लोगों वाली बातचीत करेंगे। और आप देख रही हैं हम लोग कहाँ G7 में बैठ रहे हैं, हमारा क्या वो है। रामू तो आप थे कि ईरान के ऊपर होना है अटैक, और आपने फिर वही काम करना है जो काम आपने अफगानिस्तान में किया था। वरना आपने, अमेरिका ये कह रहा है कि सरेंडर, वो क्या नाम है, खमैनी, विदाउट एनी कंडीशन। दुनिया जानती है कि ये रिजीम चेंज हो रहा है। खमनेई साहब के जनरल ने कहा, पता नहीं वो एआई है या ओरिजिनल है, कि पाकिस्तान हमारे बिहाफ पे अटैक करेगा। आपके पसीने छूट गए, आप कह रहे हो नहीं जी हम आपके बिहाफ पे अटैक नहीं करेंगे। सारा दिन इस्लामी बम है, इस्लामी बम है, ना तो उसमें इस्लाम बचा ना तो उसमें बम बचा मेरे ख्याल से। अब कहाँ गया वो सब टू नेशन थ्योरी और ये वो। तो पहला ये कि टू नेशन थ्योरी तो मलिया मेट हो गया, क्योंकि आप इस्लाम के साथ खड़े हुए ही नहीं, क्योंकि आपको इस्लाम की समझ ही नहीं है। ये आज और कल ईरान के उनका बयान आया है खमनेई साहब का कि जो ईरान की मिसाइल को रोकेगा जाने में अब इजराइल तक, हम उसके खिलाफ भी अटैक करेंगे। यानी कि अरबी उनकी मिसाइलें रोक रहे हैं, जॉर्डन ईरान की मिसाइल रुक रहा है इजराइल पे गिरने पर। कोई अरब कंट्रीज नहीं आया उनके साथ और ना कोई आएगा, क्योंकि ये इस्लामिक उम्मा के खलीफत की भी क्वेश्चन है। अगर खामनेई साहब जीत गए तो आप समझ रही हैं अरबों का क्या हाल होगा। सुन्नी इस्लाम से शिया इस्लाम के पास खलीफत जाएगी।
आपको लिखित में दे सकता हूं कि जितना ज्यादा इजराइल नहीं हराएगा ईरान को, उससे ज्यादा अरब ईरान को हरा देंगे। लिखित में ले लीजिए आप, क्योंकि मेरे हिसाब से भी कि इस्लामिक उम्मा अगर कोई है नाम निहाद की, वॉट एवर इट इज, उसके खलीफा मोहम्मद बिन सलमान साहब बनते हैं, और कोई नहीं बनता राइटफुली। ही इज एन अरब। इस्लाम सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ, सऊदी अरेबिया के लोग ही जानेंगे कि इस्लाम की आने वाली शक्ल क्या होगी। कोई अली खमनई या एर्दोगान नहीं हो सकते, ना कोई इंडिया का कोई एरा गहरा हो यहां से बैठ के खड़ा हो जाएगा बताने की इस्लाम क्या है। तो टू नेशन थ्योरी गई, आपकी डेमोक्रेसी का तो जी बंटा धार हो गया। आप और नीचे गर्त में जाएंगे, बिकॉज की पाकिस्तान की आर्मी का मतलब कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस का जिंदा होना। ये टू नेशन थ्योरी को इंडिया के हेटरेट के लिए जिंदा रखेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स को जिंदा रखेंगे। ये वही खेल खेलेंगे जो इन्होंने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ किया, कि अमेरिका से पैसे भी लेते रहे और अपने लोगों को बता दिया जी अमेरिका ही हमारी सारी समस्या की प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी चली गई। शेम ऑन यू कि शहबाज शरीफ को जो बात कही जानी चाहिए थी, जो बात इशाक ढार को कही जानी चाहिए थी, जो बात आपके राष्ट्रपति साहब को कही जानी चाहिए थी, वो बात आपके आसिफ मुनीर को कही। हमारे यहाँ के तो जो ये होते हैं कंटेम्पररी, वो तो मिलने जाते हैं अपने लोकल, उनसे कोई राष्ट्रपति थोड़े मिलता। आप क्या सोच रहे हैं, आप एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर के आगे आपका मुंह खुला होगा? वहां पे आपने वहां पे डिमांड रखी होगी, आप खुद ही लेजिटिमेसी को तरस रहे हो। वो तो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपने तो ताल ठोक दी कि पीस दिलवा दो इनको, नोबेल पीस प्राइज। आप तो पैरों में बिछे हुए हो भाई। तो आप मुझे 4 बातें तो सुना लोगे, लेकिन लिखित में ले जा रहा हूं। मैंने कहा था मेजर साहब से पिछली बार कि पाकिस्तानी जो मेन है जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग बनाया, रेप गैंग बनाया, उसकी डिमांड होगी और वो एक दिन आएगा कि इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। कायर स्टारमर की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा हाँ अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। पटा पड़ा है यूके का आज की डेट में। अब तो वो इस्लाम के ऊपर भी जाके बात करने लगे टीवीओ में कि आखिर रीजन क्या है कि कुछ पर्टिकुलर लोग इस्लाम के, अरे पाकिस्तान के लोग जो इस्लाम के नाम पे, वो भी मियाँपुर के इलाके रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमान, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो लड़कियों को एक पर्टिकुलर दृष्टि से देखते हैं। वो मनुष्य मानने को तैयार नहीं है, वो उसको क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जूद ऐसे देखते हैं मनुष्य। आपकी क्या रेप्यूटेशन है समाज में, इस पे मत जाइए। जो आपकी डेमोक्रेसी में आप लोगों को आवाज मिल सकती थी, पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन सकता था, आपने उस लंच पे सब खो दिया। क्योंकि अब आप वही कहोगे जो ट्रम्प साहब करेंगे, जो वही करोगे जो ट्रम्प साहब कहेंगे। इसकी कीमत आपकी आने वाली पुश्तें चुकाएंगी आने वाले 50 साल तक। अभी आप कहते हो ना जी अमेरिका के वॉर, अभी हमको मेजर साहब एक एपिसोड में सुना रहे थे, अरे आप तो अमेरिका की गोद में बैठ गया, अमेरिका की गोद में बैठ गया। कौन बैठा है अमेरिका की गोद में? कौन बोल रहा है पीस प्राइज दीजिए? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा आइए, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। कौन बैठा है गोद में? कौन कह रहा है पीस प्राइज दिलवाओ ट्रम्प साहब को? वो ट्रम्प साहब जिन्होंने ट्वीट किया था कि ये पाकिस्तानी है, इनके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं, पूरे कैंपेन में बोला उन्होंने। आपको समझ में आ रहा है उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है और आप देखती जाइए। आप क्योंकि उनको ये सैयद आसिफ मुनीर जीतेंगे, उनके बच्चों का भला हो जाएगा, उनको खुद भला हो जाएगा, उनको कोई सिटीजनशिप मिल जाएगी, रिटायरमेंट के तुरंत निकल के भाग लेंगे वहां से। आप हार गए, पाकिस्तान हार गया, टू नेशन थ्योरी हार गई और इस्लामिक उम्मा बरी कर दिया गया, खत्म हो गया। इस्लामिक उम्मा तो वैसे भी खत्म हो गया, कोई भी अरब नहीं खड़ा हुआ ईरान के साथ में, और खड़ा भी नहीं होगा। मैंने आपसे कह दिया इस्लामिक उम्मा मेरे हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान साहब उसके लीडर है, कोई एर्दोगान नहीं, कोई खामनेई साहब नहीं। मोहम्मद बिन सलमान बताएंगे कि इस्लाम का क्या शेप एंड साइज होगा पूरी दुनिया में। जी अच्छा मेजर साहब, क्या कहेंगे आप इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया की मीडिया के बकौल जो है उधर नहीं गए, रिफ्यूज किया, इस पर आप क्या राय रखते हैं? वो देखें, एक तो ये है कि डॉक्टर साहब ना जो भी बात हो उसमें घुमा फिरा के, बल्कि अब तो सीधा ही इस्लामी उस पे आ जाते हैं। तो भारत, ये उनका एक तरीका है कि जी मुसलमानों पे अपना गुस्सा निकालने का, तो वो ठीक है, वो निकाल सकते हैं, उनका हक है। मैं ये समझता हूं कि आप भले जो भी बात कर लें, लेकिन इंडिया के, अब ये कह रहे हैं ना,
डॉक्टर साहब उसी तरह बातें कर रहे थे जिस तरह इनके एक वो मेजर साहब बातें किया करते थे ना, तो अब पता नहीं खुदा मालूम वो किधर चले गए। वो पी पिला के, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये बंदा पी पिला के बात करता है, तो अभी मेरा ख्याल है कोई सस्ते वाला दारू लेके कहीं सड़कों पे फिर रहे होंगे, क्योंकि वो भी यही कहते थे गटर के कीड़ों, मतलब गटर के ढक्कन, पाकिस्तानी बेकार, पाकिस्तानी जो है ना वो। तो ये एक सोची समझी सोच है जिसको कहते हैं कि जिसमें ना आप अपने अपने आप की राग लापना शुरू हो जाते हैं। अब मोदी साहब ने कॉल की, मोदी साहब ने कहा कि तुम जाओ जहन्नुम में, मोदी साहब ने कहा कि मैं नहीं खाता तुम्हारा खाना, और दूसरी तरफ भागे फिर रहे थे कि किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, किसी तरीके से जो है ना वो बातचीत हो जाए। तो बहरहाल देखिए जी, अमेरिका दुनिया का एक बड़ा मुल्क है। अमेरिका का दुनिया पूरे के निज़ाम के ऊपर उनका अपना एक सिस्टम है। आपने जब इस दुनिया में रहना है तो आपने ये सारे मामलात तो अपने तय करने हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि जी ईरानी सऊदी के साथ नहीं खड़े हुए या सऊदी ईरानी के साथ नहीं खड़े हुए, ये तो वक़्त ही बताएगा। अब मुसलमान यहाँ पे अपनी जगह पे एक मज़हब के रिश्ते में बंधे हुए हैं, वहीं पे उसी जगह पे मुसलमानों के अपने अलग-अलग मुल्क भी हैं कि जो कौमियत की बुनियाद पे हैं, कि जो ज्योग्राफी की बुनियाद के ऊपर हैं, उनके अपने मामलात हैं। अब हम चाइना के साथ हैं, मतलब हम, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस सारे को मतगम करके मुझे नहीं पता कि मैं इसके बीच में से क्या निकालूँ। हाँ, वहाँ पे डॉक्टर साहब फिर गुस्से हो जाते हैं जब मैं इनकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत है, और फिर उसके ऊपर ये फिर सीख पा हो जाते हैं कि जब मैं बताता हूँ कि जी, आपकी अपनी दर्जाबंदी कुछ इस तरह की है कि आप उसको तो छूने के लायक भी नहीं समझते। तो मतलब एक तरफ इल्म और फ़रासत का वो मकाम है, दूसरी तरफ मुझे जो है वो रोज़ बताते हैं कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान ये और बाकी सब वो। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया ने पै दर पे नाकामियाँ हासिल की हैं, और इस वजह से की हैं क्योंकि उनकी सोच ही इसी तरह की। सोच क्या है? मतलब आप एक तरफ तो बात करें जमहूरियत की, असूलों की, दूसरी तरफ पहलगाम में एक वाकया हो, 10 मिनट में एफआईआर कटे, और उसके बाद जाके आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें और कहें कि हमने बिल्कुल ठीक किया। और जब फिर मुँह की खानी पड़े तो फिर जयशंकर साहब का हाल ये हो जाता है कि यूएस इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर झूठी खबरें चलाते हैं कि पाकिस्तान के ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, कि जी उन्होंने कहा कि जी हमने कॉल की थी। तो उधर दूसरी तरफ जो फ्रांस की पार्लियामेंट है, उसमें अब वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस खड़े होके कह रहे हैं कि भई इंडिया से पूछो तो सही कि कितने जहाज गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, हमारी डसॉल्ट एविएशन का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो ये अभी आजकल ना इनका वो हो गया है कि जिस चीज़ को ये हाथ लगाते हैं ना वो बैठ ही जाती है। तो अब इनका हाइफ़ा में काफ़ी बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट थी। हाइफ़ा तो गया, सारा तबाह हो गया। अभी इसी तरीके से चाबहार के अंदर जो है इंडियंस थे, वहाँ पे भी अभी ईरानियों के साथ जो कुछ इन्होंने किया, और जिस तरीके से ईरानियों ने इंडियंस को पकड़ा है कि जो डायरेक्ट मोसाद के लिए अपनी इंटेलिजेंस और वो शेयरिंग कर रहे थे और ईरान को अंदरूनी तौर पे नुकसान पहुँचा रहे थे। तो वहाँ पे ये बिल बिला रहे हैं। अभी ये G7 की बात कर रहे थे, तो बराए मेहरबानी टाइप करके देख लें कि जी कनाडा ने इनकी दहशतगर्दी के बारे में क्या कहा है। इनके जयशंकर साहब कहते थे कि जी इंडिया ने आईटी को लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान ने आईटी को लिया है इंटरनेशनल टेररिज्म। और G7 में कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हुए कनाडा की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जी ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तो मैं तो नहीं कह रहा ये तो कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है। आपकी अभी ट्रंप साहब से मुलाकात नहीं हुई, चाइना के ऊपर अभी आप रोना धोना शुरू हो गए कि आप ये कहते हैं कि जी चाइना के ऊपर हमें माफी दे दी जाए। हम जो है ये पाकिस्तान चाइना का इत्तेहाद जो है ये हमें, बांग्लादेश नाकाम, पाकिस्तान पे ये नाकाम, ईरान के ऊपर ये नाकाम, अमेरिका के साथ ये नाकाम, कनाडा के साथ ये नाकाम, G7 में मेहमान मिन्नतें तरले करके ये वहां पे पहुंचे। तो मेरे अपने हिसाब से इंडिया बड़ा मुल्क है, थोड़ी-सी उसको तवज्जो देनी चाहिए। ये जिनको पहले तो ये हमें गटर के ढक्कन कहते थे ना, अब ये इंडिया में वो लोग कि जो थोड़ी-सी अक्ल और दानिश की बात करें और इनको समझाने की कोशिश करें कि हज़ूर ये जो 1000 साल में अज़ीम लीडर आया है, ये रामू है, ये अज़ीम लीडर नहीं है। तो ये उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। फिर ये मुझे कहते हैं कि यार मेजर साहब तुम पता नहीं किसको सुनते हो। भई बड़े जय्यत देखें, किसी की बातचीत से पता चल जाता है कि वो इंसान जो है वो कितना अच्छा, मतलब आपकी बातचीत आपका अक्स है। तो इनके वो जो सहाफ़ी हैं,
मेरे हिसाब से वो बड़ी अच्छी, बड़ी दर्दमंद सोच रखते हैं अपने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और ये हमको अब कहते हैं गटर का ढक्कन। और यही हिंदुत्व सोच है जिसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ, कि यही एक्सट्रीमिस्ट सोच है। आपको पता है इसराइल का क्या मसला है रिबाह? इसराइल का बुनियादी मसला ये है कि वो अपने आप को द चोजन वन समझते हैं, कि जी हम चुने हुए लोग हैं। और जब चुने हुए लोग हैं, तो उसके बाद वो बाकी सबको गटर का ढक्कन समझते हैं। इसीलिए गजा में वो सैकड़ों अस्पतालों के ऊपर जो है, बीसियों अस्पतालों के ऊपर वो बम मार के उनका भुरकस निकाल दें। मतलब प्रेग्नेंट ख्वातीन का, छोटे छोटे बच्चों का, मतलब कैंसर पेशेंट्स का, वो मतलब बयान से बाहर है कि उन्होंने कितना बड़ा वहां पे कैसी नस्लकुशी की है। लेकिन वो उनको गुनाह नहीं लगता। लेकिन अपने अस्पताल के ऊपर एक छोटा सा गोला गिर गया, उससे 3 मरीज उनके जो है वो मारे गए, तो धाड़े मार मार के अभी जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर रो रहे हैं और कह रहे हैं जी हमसे ये जंग गलती होगी। तो ये जो चोजन वन होते हैं ना, इसी तरह ये हिंदुत्व में भी यही सबक पढ़ा रहे हैं आरएसएस में, कि आप चुने हुए हो। तो जब आप चुने हुए हैं, तो फिर बाकी सब जो है वो हकीर हैं, वो गटर के ढक्कन है, वो कीड़े हैं। मतलब फिर मोदी साहब जो है ना 1000 साल में अजीम रहनुमा हैं। तो अब इस पे कोई क्या बात करे, इस पे क्या मैं डिस्कशन करूं? इस डिस्कशन में तो यही है कि जी मैं पागल हूं। तो अभी मैं पागल हूं तो मैं फिर क्या बताऊं? और ये मुझे ये बता रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओगे। ये 22 अप्रैल को भी ये बता रहे थे कि अब तुम बर्बाद हो जाओगे। और मैंने कल परसों अपने प्रोग्राम में बताया है कि पिछले 10 साल में 4 वाकयात हुए। 2016 में उड़ी और पठानकोट, उसके बाद 2019 में जाके आपका ये जो है पुलवामा, और उसके बाद 2025 में जाके आपका पहलगाम। तो पहलगाम में 26 लोग, जो क्या कहते हैं उसको, आपका है पुलवामा, उसमें 40 के करीब, और इसी तरह उड़ी में 19 के करीब सिपाही थे। तो देखें, मैं ये बात कह रहा हूं कि रिबाहा, ये जो कोई ये मसला नहीं है। 45 हजार करोड़ के राफेल ये खरीद रहे हैं, 50 हजार करोड़ के ये मुआहदे कर रहे हैं। इनका पूरा इंडिया चीखे मार रहा है कि जनाब ये अदानी साहब जो हैं, भाई सारी इंडिया की दौलत इन्हीं को आपने दे देनी है। वो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी ना, बस ये जिस तरह डॉक्टर साहब अभी मुस्कुराए जा रहे हैं, खुद से हंसे जा रहे हैं, सेल्फ खुश हुए जा रहे हैं, बस ये कैफियत हो जाती है। मरीज की निशानियां ये होती हैं कि वो खुद ही हंसता रहता है, खुद ही जो है ना वो खुश होता रहता है। उसके बाद उसके गालों पे लाली आ जाएगी जब उसको पता चलेगा कि भाई ये जो है ना वो मुझे देख रहे हैं, और फिर उसकी हंसी रुकेगी नहीं। अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मेरी हंसी रुके, लेकिन इनसे रोकी नहीं जाएगी। तो ये है वो मरीज की निशानियां, इब्तदाई नहीं, ये एक्सट्रीम स्टेज की निशानियां हैं। इब्तदा में कम मसाइल होते हैं, तो अब इनका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ यही है कि ये बात करें, आप बस आगे से एक लगा दें, उसके बाद ये खुश होते रहेंगे। तो मोदी साहब भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, जयशंकर साहब भी खुश हैं। जयशंकर साहब बाय द वे यूरोप को कहा करते थे कि हमें प्रीचर, मतलब लेक्चर देने वाला नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। और अब उसी पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं कि भाई पार्टनर छोड़, तू ये बता कि आपने राफेल का बेड़ा गर्क कैसे कर दिया। तो बस अब क्या कर सकते हैं? तो इस पे यही है, दुआ ही है। अब मसला ये है कि ये अब ऐसे रिश्तेदार हैं कि इनके अलावा किसी के पास जा नहीं सकते, इन्हीं के साथ गुजारा करना है। तो अब दुआ करें कि कोई भगवान या खुदा या मतलब जो है ना, मे भी कोई क्रिश्चियन गॉड इनको ठीक कर दे, क्योंकि बीमारी जो है वो हद से बढ़ चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। मैसेज आपको काउंटर हम कहाँ से कर देंगे? मेजर साहब ने तो इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट करवाई है मेरे। आई एम सो थैंकफुल। मुझे लगा कि मैं एक बार इंडियन टीवी चैनल देख रहा हूँ जो ये देखते हैं, क्योंकि भाई वर्ल्ड वार से उन्होंने उठा लिया एंड देन ही केम। दैट्स व्हाट आई सेड कि ना, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं अपना, ना तो लॉजिक, ना तो आर्गुमेंट, और ना वो, और गजब कहानियां बनाई, गजब का इनके सारे आर्गुमेंट का। भाई मुसलमानों को खींच लाए मिश्रा जी। अरे क्यों लड़ रहा है ईरान इजराइल? क्यों लड़ रहा है ये आपके जो ईरान इसराइल डॉक्टर साहब इसलिए लड़ रहा है कि इसराइली चुने हुए लोग हैं। उन्होंने सीरिया से लड़ाई की, उन्होंने आपके मुनीर साहब ने क्या कहा था? हम तो बेहतर हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। मुनीर साहब का चला दूं, हम सुपीरियर हैं। डोंट यू थिंक दैट वी आर वे सुपीरियर देन द वेस्टर्न? ये आपके मुनीर साहब का स्टेटमेंट अभी चला दूंगा मैं। उन्होंने देखें, वो तो देखें, हर बंदा अपने उस पर फख्र करता है। इस बात का डिस्कशन का अंत नहीं होगा। अब तो मैं झूठ बोल रहा हूँ मेजर साहब,
अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा नहीं हूँ तो मैं अपनी डॉक्टर साहब, सारी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो आप ये बात बोलेंगे कि आपकी झूठ पकड़ी गई। जो आपके आप बात कीजिए। सैयद अरबी सुन्नी शेख हिज एक्सीलेंसी आसिम मुनीर की स्टेटमेंट क्या थी? हाफिज उन क्या हाफिज 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 हाजी आसिम मुनीर की क्या थी कि भाई आप वेस्ट में काम करते हैं, डोंट यू थिंक वी आर वे सुपीरियर? किस बात की सुपीरियरिटी? इंडियन तो आप हो नहीं, इंडियन होने के नाते सुपीरियर तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि उससे आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर आप किस नाते सुपीरियर बनते हो? पाकिस्तान की आर्मी की कोई अच्छी अचीवमेंट है नहीं कि उसके नाते उनको सुपीरियर कहा जाए। इन व्हाट कैपेसिटी वी एज अ मुस्लिम आर सुपीरियर? और आप आरएसएस, हिंदुत्व, चोजन वन, कहां लिखा है कि बाकी सब मुसलमान को छोड़ के नजस हैं? कहां लिखा है ये? तो मेजर साहब आप जो है जिसे कहते हैं मंजी तले डांग ही नहीं फेर रहे हो, आप दूसरों की मंजी तले। ये कन्वर्टेड मुसलमान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने अंदर झांकने को नहीं तैयार। वो ईरान है, वो इजराइल के लेके बैठा हुआ है। अरे भाई अरबों को समझने दो। अरबी जो है वो अकॉर्ड ऑफ अब्राहम साइन कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हम जी हिजबुल्लाह खड़ा करेंगे, हम जी हमास खड़ा करेंगे। वो हिब्रू क्या नाम है, वो जूस कहता है कि हम हैं उसके क्या नाम है, डेथ टू ईरान। यहूदी दुनिया का गंदा इंसान है। ये यहूदी, अरे मुसलमानों को गालियां देता है, यहूदी नहीं देता है। और रही बात चोजन वन की, अगर भगवान के और अल्लाह की उम्मती बन जाते तो आप अल्लाह के बंदे बनते। आप इंसान के उम्मती बन गए, और आपने वही सबसे बड़ी गलती कर दी, इसलिए आप कहीं के नहीं रहे। आप अगर अल्लाह के उम्मती बनते तो आप हिंदू बनते, आप अल्लाह के उम्मती बनते तो आप मुसलमान, आप यहूदी बनते। लेकिन आप एक इंसान के उम्मती बनने को तैयार हो, आप अल्लाह को मानते ही नहीं हो, और गलती पे गलती और गलती पे गलती किए जा रहे हो। ये हमारे मेजर गौरव साहब की बात करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ मेजर गौरव आर्या, जो बात कहते हैं वो दम से कहते हैं। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, मेजर गौरव आर्या साहब से। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आपके यहां पे अगर वो पी पिला के बात करते हैं तो 2026 हिंदू गायब, 2024 हिंदू गायब। ये कौन है? ये क्या पी के कर रहे हैं? आप क्या तो पीना मना है, वो क्या पी रहे हैं? मैंने कुछ चीजें इजाजत है। अभी एक बच्चे को आपके यहाँ पे पकड़ करके बंदूक पे कलमा पढ़ा के उसको मुसलमान बना दिया। मुसलमान तो बनते नहीं आप, क्योंकि अरबी तो बन नहीं सकते। और जैसा मैंने कहा कि आपको अल्लाह का उम्मती बनना चाहिए था, आप उम्मती बन गए मनुष्य के। और आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही है, यहूदी इसलिए चोजन वन है क्योंकि उनका गॉड है, आपका तो गॉड ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी गई जिद में, और इस जिद में आप न्यूक्लियर वेपन बना के बैठे हुए हो। आपका न्यूक्लियर वेपन आपकी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता, आपकी मूर्खता को प्रदर्शित करता है। कि अगर आप सोच समझ सकते थे कि कई सेजेस आ सकते हैं, कई विद्वान जन आ सकते हैं, हम सबके उम्मती होते, लेकिन नहीं, एक का बनने के लिए बाकी सबको आपने निरस्त कर दिया। भगवान के बंदे बनते तो काम हो जाता, नहीं बन पाया भगवान के बंदे, इसीलिए आपकी ये हाल हो रही है। खैर, चूंकि सोच समझ को ताले में बंद करना है, क्योंकि दीन में अकल का दखल नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, आपके स्कॉलर कहते हैं। और जब अकल का दखल बंद हो जाए तो न्यूक्लियर वेपन बन जाता है चोरी का। मून पे सैटेलाइट नहीं जा सकती, न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, पाव किलो के, वो भी खुद पे मार देंगे। सो पाकिस्तान is a classical example of a theoretical misunderstanding. रिलीजन लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई किसी को भी अपना हीरो मान सकता है, कोई बुराई नहीं है। बुद्ध को भी जापानीज अपना हीरो मानते हैं, क्या बुराई है? पर वो जापानीज हैं, नहीं कहते कि हम बुद्ध को मानने लगे तो हम जी अब हिंदू हो गए, ऐसा नहीं कहता कोई। आपने ऐसी ऐसी हरकतें पटकी हैं कि आप मुझे तो चुप करा दोगे, झूठ कितनी बोल दोगे। सरेंडर कर रहे हो 1971 में, डॉन में छप के आ रहा है विक्ट्री एज ऑल फ्रंट। उसके जब आप इतनी हमाकत कर सकते हो कि सरेंडर कर रहे हो और पेपर में लिख लो विक्ट्रीज एट ऑल फ्रंट,
ये है आपकी आर्मी। सो अगेन ये सही कह रहे हैं, बोल रहे थे कि मोदी जी की शादी करवाओ, शहबाज शरीफ साहब को शादियों से फुर्सत नहीं है तो वो जा ही नहीं पा रहे वहां पे। 5-6 तो शादियां हर किसी ने कर रखी है। आप क्या, शादी करने से अगर किसी का भला होता तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुखी कंट्री होता, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर 8-8 10-10 शादी करके बैठा है भैया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शहबाज शरीफ साहब की भी 5-6 शादियां तो हो रखी हैं। इमरान खान शादी करते करते जेल में चले गए, कहीं जेल में एक आध दो शादी ना कर दियो, मुझे इस बात का डर है। तो आपकी ये क्या है कि जब मर्द है तो हम शादी कर ले, खवातीन है, खवातीन रोड पे जा रही है तो वो क्या है, वो शैतान है, क्योंकि उसको देख के हमें 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 जो है वो सेक्सुअल अर्ज हो जाती है, तो खवातीन शैतान है क्योंकि वो रोड पे जा रही है। तो इस सोच को मानने वाले ग्रूमिंग गैंग ही पैदा करेंगे। और ये आज आपकी बच्चियों के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ कर्मा में मेरा पूरा यकीन है ये आएगा आपकी बेटियों के ऊपर भी, क्योंकि जिस दिन ये गुस्सा फूटा समाज का, जो बाकी समाज बर्दाश्त कर रहा है, आज ग्रेट ब्रिटेन में आ चुका, वो टीवी पे खुल के डिस्कस करें कि इसका कारण क्या है इस बिहेवियर का। हिंदू तो दुष्ट है, बुरा है, वो चोजन वन है, आप तो वो फिर भी दोनों अल्लाह को मान रहे, दोनों का भगवान, एक के बाद भगवान श्री कृष्ण है, एक के बाद उनका अल्लाह है। हालांकि मैं इस थ्योरी से बड़ा अचरज हो जाता हूं कि खैर एनीवेज, आपका कौन है? अल्लाह तो यहूदियों का है, आप तो अल्लाह के बंदे बन ही नहीं पाए, आप एक मनुष्य के बंदे बन गए। चलिए रास्ते में सबको बुरा बोलिए, और ये जिनकी आप बातें सुन रहे हो उनका ज्ञान का लेवल, वो हम उनको पिछले 70 साल से सुने, उन्होंने भारत का ये इतिहास, उन्होंने ही ओआईसी में भारत की एप्लीकेशन डाल दी थी कि हमको इस्लामिक राष्ट्र के रूप में एक्सेप्ट करो, इस मानसिकता के लोगों ने। और अगर भारत के मुसलमान के पास इतनी सक्षमता होती ना, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दो दो देश हैं, हिंदुस्तान के बाजू तोड़ के 2 देश लिए, क्या किया अचीवमेंट? दोनों कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, दोनों चाइना के छोटे भाई बने हुए हैं। तो इनकी क्या अचीवमेंट है जी? चाइना का चेंगडू का वो देखिए स्टॉक बढ़ गया, और आपका स्टॉक हो जी हमने चाइना को बेच दिया। तो जो अपनी टेरिटरी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं वो चाइना को, उनसे क्या बात करोगे आप? इनको अपनी माँ का दर्द नहीं पता, क्योंकि ये कहते हैं भाई रिलीजन पे माँ बाप सबको आग लगा दो। रिलीजन इतनी बड़ी चीज है, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी धरती माँ को, सबको आग लगा दो भाई, हमको स्वर्ग पहुंच जाए किसी तरीके से। तो वहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, काफिर की लड़की के साथ सेक्स हराम है, अरे हलाल है जी, ओ जी वो सेक्स स्लेव बना लो, ओ बहुत बढ़िया जी। तो सारा दिन दिमाग में सेक्स और शादी, तो कहां से आएगी थ्योरी ऑफ फिजिक्स, थ्योरी ऑफ मूड्स और मार्स पे समझने की क्षमता? नहीं आ सकती। और कह रहे जी मुसलमान के बारे में जब बात करो तो भाई आपके मुसलमान ये करता है, आपके मुसलमानों के साथ ये होता है, आपके मुसलमानों के साथ वो होता है, और आप बात क्या करते हो दिन रात मुसलमान के अलावा, चाहे आपके आसिम मुनीर हो चाहे कोई भी हो, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और जब मुसलमान की थ्योरी पे जाओ, जो उसको मुसलमान बनाता है, ये जी देखो जी चपत लगा रहे हैं हमें, और मेरी गर्दन इसलिए कटेगी क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो बताना है वो के लिए। तो अपनी बात अगर सुनने की क्षमता नहीं रखते हो तो मान कैसे रहे हो? जी ब्लास्फेमी हो गई, जी ब्लास्फेमी हो गई, ये अल्फाज में यूज करे भाई, तो और क्या अल्फाज यूज करे? छूत का आप अल्फाज यूज करो, आप कोई नाराज होता है? एक ट्रांजैक्शन को आप छूत कह रहे हो, क्योंकि छूत कोई थियोलॉजी में वर्ड नहीं है, ये सोशियोलॉजी का वर्ड है, जो कि आप जैसे जो भारत से नफरत करने वाले लोगों ने तो इसको अनटचेबिलिटी बोल दिया। ये कोई वेद में या पुराण में लिखा हुआ वर्ड नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन है। जैसे मेजर साहब अपनी बेटी को अगर 100 रुपए दे तो वो गिफ्ट हो जाएगा, आपको दे दे 100 रुपया उधार हो जाएगा, कहीं जाकर के डांस में उड़ा दे वो अय्याशी हो जाएगी। सो सारे ट्रांजैक्शन में मेजर साहब 100 रुपए दे रहे, लेकिन उन ट्रांजैक्शन के नाम अलग होते जाएंगे। तो छूत उसमें से एक ट्रांजैक्शन सोशियोलॉजिस्ट ने दिया कि भाई इंडिया के कुछ लोग जो है वो टच नहीं करते, किसी छोटी कास्ट के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करते, उसको उन्होंने अनटचेबिलिटी कह दिया। ये कोई डिवाइन वर्ड नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल वर्ड है। पर आप क्या तो डिविनिटी में है भाई, आप क्या तो डिविनिटी में कहा गया यहूदियों से, क्रिश्चियनों से और उनसे दोस्ती मत करो, अनटचेबिलिटी। दोस्ती ना करने को अनटचेबिलिटी नहीं कहते, किसको अनटचेबिलिटी कहते हैं? तो कब तक डरा करके कि जो कोई हमारी हदीसें कोट कर दे तो ज़ईफ है? रिलीजन के ऊपर इतना घमंड कि हम सुपीरियर है, लेकिन कोई ज़ईफ बता, हदीस बता दे जी ये तो ज़ईफ है जी, सही बता। अगर सब ज़ईफ है भाई तो सच क्या है उसमें? अभी इन्हीं के चैनल पे एक बार एक मोहतरमा मुझे लपेटने आ गई थी, वो मुझे कि भाई हिंदुस्तान में एक लड़की को बेच दिया, और वो देखिए लड़कियों को स्लेव, जबकि इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन द फेस ऑफ अर्थ नेवर हैड द कांसेप्ट ऑफ स्लेव। स्लेवरी का कांसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे।
जब मैंने उनको ये बताया कि आपके यहाँ पे एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि आपके यहाँ ये लॉ ही नहीं बन सकता जिसको वो मैराइटल रेप कह रही थी, तो कहीं ये तो ज़ईफ़ है जी, ये तो ज़ईफ़ है जी, आपने उसको कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा लॉ नहीं बन सकता आपके यहाँ मोहतरमा, यू विल नेवर हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैराइटल रेप, क्योंकि आपकी औरत को ना कहने का अधिकार ही नहीं है। रेप का मतलब होता है नॉन कंसेंशुअल सेक्स, and Islam doesn't grant any kind of will or consent to be given to women as far as the husband is concerned. ऊंट के ऊपर भी होगी तो तुम्हें देना पड़ेगा, मैंडेट है गॉड का। हमल की हालत में भी तो होगी तो देना पड़ेगा। अभी जईफ है, और अगर हम कोट कर दे कि ये सही है तो ये जी, तो अब फिर तो अगर या तो आप मुसलमानों की बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, इवेंट डिस्कस करते हो और जो आपको मुसलमान बनाता है उस पर आप डिस्कशन नहीं करना चाहते, तो वो कंपेरेबल होता ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि आप ये प्रूव करना चाहते हो कि कोई आदमी मुसलमान से बाई नफरत इसलिए करता है कि वो मुसलमान है, जो कि आप करते हो कि कोई हिंदू है या कोई यहूदी है, या आप करते हो, आप लोगों को रिलीजन के हिसाब से नफरत करते हो। तो फिर अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि उसको मुसलमान क्या बनाता है, क्यों वो ऐसी सोच रखता है, उन सोच पे जाओ और डिगा करके लाओ। 1 2 3 4 5 6 सब सर कटेंगे। कोई आके आदमी आ गया चूंकि भाई वो बड़ा आहत हो जाएगा, सर काट देगा, मगर चुप नहीं होना है, दिखाना है इनकी किताबों में क्यों वो बिहेव कर रहा है ऐसा। जैसा हमारे यहाँ जब अंबेडकर साहब ने किताब लिखी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, तो वो वेद पे गए, उन्होंने कहा कि ये जो 4 वर्णों का कॉन्सेप्ट है वेद से आता है, इसीलिए इनके यहाँ जो हिंदुओं में है ये कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है। हालांकि उन्होंने कभी हिंदुइज्म को गाली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सोर्स उसका वही बताया, और राइटली सो, उनकी एनालिसिस जो थी एकदम सही थी। तो आप भी अगर आप मुझसे बार बार हिंदुओं मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो फिर मैं मुसलमानों के मुसलमान होने का कारण भी पूछूंगा कि आप क्या सोच रहे हो। और ये अदरवाइज ये डिबेट जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई हिंदू नहीं रोता कि हिंदुओं के साथ वो हो रहा है, कोई यहूदी नहीं रोता है यहूदियों के साथ वो हो रहा है, ये सिर्फ स्पेसिफिक टू मुसलमान है। अगले दिन मुझसे मेरा मजाक उड़ाते हैं मेजर साहब, कहते हैं जी भाई साहब ये टिकटॉक देखते हैं जी, टिकटॉक से इनका नॉलेज है। बहुत बढ़िया जी। इन्होंने एक बार मुझसे कहा कि दलितों के बारे में जानना है तो जरा यूट्यूब पर दलित डालो, ये इनके सोर्स ऑफ नॉलेज है। मैं किताबें कोट करता हूं, ये मुझे दलित बता रहे थे यूट्यूब पर डाल के दलित के बारे में ज्ञान ले लो, ये मेजर साहब के नॉलेज का सोर्स है, आप बता लीजिए। सो बात ये है ना कि जिस रास्ते पे ईरान गया आप उसी रास्ते पे जाओगे, वैसे ही आपको हटाया जाएगा, क्योंकि अभी आप समझ नहीं, और कोई नहीं आता, ये चाइना फाइना कोई नहीं आएगा। रशिया की लड़ाई रशिया ने अकेले लड़ी, भारत की लड़ाई भारत अकेले लड़ेगा, चाइना की लड़ाई भी चाइना अकेले लड़ेगा। और चाइना अभी इतना नहीं है, वो चाइना तभी तक, चाइना देखिए एट द मोस्ट क्या होगा कि आप यूज ऑफ फोर्स कर दोगे, वो मोस्ट है। चाइना ने पूरा फोर्स लगाया था वियतनाम में, क्या हुआ, दांत खट्टे कर दिया। ऊपर से बमबारी करके तो आप जीत जाओगे, नीचे आने के बाद सब लेवल हो जाता है। तो ये कोई चाइना फाइना कुछ नहीं करेगा, आपके अंदर अगर दम होगा आप जीतोगे, और आपके अंदर दम नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो मिसाइलों में नहीं होती, स्ट्रेंथ यहां होती है, यहां। इसको आपने ताला मार दिया, और इसको, इस ताले की सेफ्टी के लिए जो चाबी है, उसकी सेफ्टी के लिए कि कहीं ये ताला खुल ना जाए, आपने न्यूक्लियर बम बना दिया। आप पढ़िएगा जा करके मासीर आलमगीर में औरंगजेब को ये बताया गया कि भाई जो ये इनके गुरुकुल चलते हैं ब्राह्मणों के, उसमें तो मुसलमान आके कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदुइज्म में, उनको बात समझ में आ रही है, उसने सारे गुरुकुल तोड़वा दिए। हिंसा का सहारा वो लेता है जिसके पास तर्क की शक्ति नहीं होती, इसीलिए आप न्यूक्लियर वेपन पे बैठे हुए हो, क्योंकि तर्क में आपके दम ही नहीं है। आपको कोई रवीश कुमार चाहिए, कोई और चाहिए, और इंडिया के सारे आर्गुमेंट आप मुझे सुना देते हो, इसलिए मुझे हंसी आती है कि इन वर्बैटिम वो उल्टी हो रही होती है। आपके पास अपना कुछ नहीं है। सक्सेस चाइना की, वेपन अमेरिका के, स्टोरीज इंडिया की, आर्गुमेंट्स इंडिया के। आपने रिलीजन के लिए अपनी धरती को बेच दिया, आपने रिलीजन के लिए अपने माँ बाप को भी बेच दिया, कि रिलीजन के लिए जी माँ बाप को अगर चाकू मारना पड़ जाए तो चाकू मार दो माँ बाप को, रिलीजन सुपीरियर है। तो ये आपकी मोरालिटी है। मेरे लिए तो धरती मेरी माँ है, मैं यहीं आऊंगा यहीं से जाऊंगा, यही मेरी पहचान है। ना कोई भगवान, ना कोई, मेरे लिए कोई ईश्वर इतना बड़ा नहीं है जो मुझे धरती से मुझे कहे कि मेरे लिए मेरा धरती छोड़ दो, क्योंकि मेरे जो ईश्वर है उन्होंने मुझे सिखा दिया था क्या, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गर्यसि।
संस्कृत में इसका मतलब होता है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है। और वैसे भी हमारे यहाँ जन्नत का कॉन्सेप्ट है नहीं, जन्नत में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो स्वर्ग जाएँगे, अच्छे वाले स्वर्ग में। आप नेबर में होंगे जन्नत में, जब मेजर साहब टिका रहे होंगे वो, और बाकी सब कुछ हम स्वर्ग से देख रहे होंगे इनको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। जी। मेजर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, और डॉक्टर साहब का काउंटर भी कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। बस मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा। एक तो डॉक्टर साहब फिर ग्रूमिंग गैंग्स ले आए, घूमते फिरते जो इनके अपने जेहन में ख्यालात होते हैं और जो अक्स होते हैं, वही मेरे पे या हम पे थोप देते हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर मैं बिल्कुल कायम हूँ। चंद एक पाकिस्तानी या इस तरह एशियंस होंगे, बाकी मेजॉरिटी उसमें वाइट है। और ये यूके की अपनी रिपोर्ट है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा होता है जब तवज्जो हटानी हो यूक्रेन में हार के ऊपर, बर्तानिया के दीगर नाकामियों के ऊपर, तो आप ग्रूमिंग गैंग जैसा शोशा छोड़ के पूरी गवर्नमेंट को, अवाम को उस तरफ लगा देते हैं और पीछे चुप-चुपीते अपने काम करते हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर मैं बिल्कुल कायम हूँ, इनको दिखा भी दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो मरीज की हालत ऐसी होती है कि उसको सामने वाली चीजें भी बिल्कुल नजर नहीं आती। दूसरा ये कहते हैं कि जी ईरान अपने अंजाम को पहुंचा, इनकी ओपिनियन ठीक होगी, लेकिन ईरान ने एक बार भी इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया। हमेशा ईरान के ऊपर हमला हुआ और ईरान ने वो एक टर्म यूज करते थे स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कि उन्होंने अपना वो दिखाया, उन्होंने वापस जवाबी कार्रवाई करके उसको रोक दिया कि बस यहीं तक हमने करना था, इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा अनोखा है। इसको डिप्लोमेटिक सुइसाइड कह रहे हैं कि दुनिया कैसे किसी बात के ऊपर एतबार करेगी कि अमेरिका ने 60 दिन ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, जुम्मे वाले दिन हमला कर दिया, इतवार वाले दिन ईरान ने अपना प्रपोज़ल पेश करना था अमेरिकन्स को कि जी वो कैसे मतलब जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या जो भी उनकी वो बातचीत चल रही थी कि वो कैसे, और उसके बीच में तो ये जो गिलाफ है कि एक तरफ मैं रिबाहा आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं दूसरी पार्टी के साथ बिल्कुल शामिल हूँ हमला करने के लिए, तो इसको चीन, ईरान, दुनिया के बाकी मुल्क जो हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इस टाइम पे तमाम असूलों को तोड़ता हुआ, रोंदता हुआ अपनी बका की जंग लड़ रहा है अमेरिका। तो बहरहाल डॉक्टर साहब चूंकि मानते नहीं है, तो पाकिस्तान ने तो जी अपने हालात के मुताबिक सब कुछ देखना है। मैं वाज़ेह कर दूं कि हमेशा टू नेशन थ्योरी में डिफरेंस की बात हुई, सुप्रीमेसी की बात इस्लाम में है ही नहीं, बिल अमूम है ही नहीं। मैं, सैयद हाफिज मुनीर, पाकिस्तान का कोई सिपाही, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जहां कहीं हम नमाज पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, वहां पे बबांगे दहल सबको पता है कि जी सब बराबर है। हाँ, दुनिया के मामला चलने वालने के लिए जो भी ठीक है, वो रैंक वाइज लोगों में फर्क है, लेकिन कोई किसी से आला नहीं है, कोई किसी से ऊंचा नहीं है। ये बड़ी सादा बात है कि आप दलित को ट्रांजैक्शनल कह दें और अपनी उस सारी मतलब जो है उससे जिम्मेदारी हटा दें। तो बहरहाल जहां तक इनका दर्द है, वो जो मैट्रिमोनियल जो नॉन कंसेंशुअल, उस पे भी डॉक्टर साहब थोड़ी सी तहकीक कर लें। इस्लाम में बिल्कुल ये शिया मकतब फिक्र का एक और ओपिनियन है, सुन्नी मकतब फिक्र का एक और ओपिनियन है। शिया के अंदर तो अगर वो खातून ना चाहे, भले वो जैसे जो मर्जी है, वो उसके, तो आपको बड़ी हैरानकुन बातें पता चलेंगी डॉक्टर साहब। लेकिन आप जो है वो और हफी और फ़िक़्ह और उसमें तो अंतर करेंगे ना, जो सुन्नत है। हदीसें नहीं जहाँ नहीं, क्लियर है वहाँ तो कोई नहीं है ना। अभी आप बता रहे कोई अंतर नहीं है, वो बोला क्रिश्चियन को मैं ये कह रहा हूँ यहूदी कि को नहीं डॉक्टर साहब है, उसको लंबा मारना है। टॉपिक है, आप उसको तहकीक कर लें, देखिए आपको खुद ये पता मुनाफ़िक़त चलेगा। है ना, ये तो असल मेजर में साहब। असल में आपको ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर अभी तक दिल को शक्ति नहीं मिल रही कि यार इसमें तो गोरे हैं, मुसलमान तो है ही नहीं, और वही पाकिस्तानी तो वो मुसलमान तो तो बिल्कुल ही नहीं है। आप सच तो बोल रहे हो, वो तो हम लोग मान चुके हैं, आप तो कहीं नहीं। जो सवाल है वो ये है कि इंडिया कहलाता है रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन चूंकि आदत है लेक्चर देने की दूसरे को, तो बस फिर आप लेक्चर दिए जाएं, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं तो कुछ इसलिए नहीं कह कहते हैं सकता। लॉ ऑफ कर्मा। वो इंडिया को कह रहे हाँ, थे, उनके घर तो में लॉ ऑफ मुसलमानों कर्मा ने लग गया किया ना, लॉ ऑफ और कर्मा लग गया पाकिस्तानियों ने जो कि किया उनके इंडिया साथ, है आज रेप कैपिटल ऑफ आज द वर्ल्ड। स्टारमर साहब को यू टर्न लेना पड़ा। नहीं और नहीं, अभी यू टर्न, 10 पाकिस्तानी कन्विक्ट हुए हैं, उन्होंने जगह भी बता दी। देखिए मैं उनकी ये कह रहा सोसाइटी, हूँ अभी कि भी वो वक़्त है मेजर साहब अभी भी वक़्त है, होश के नाखून लीजिए, वरना आपके घर में ये आग आएगी। मिश्रा जी को तो आप ऐसे चालू पंक्ति में टिका देंगे, लेकिन घर आग मैं ये बुझाएगी। कह रहा हूँ कि मुझे हैरानी होती है, रिबाहा कोई नंबर्स देख लें। तो बहरहाल यही मेरे कमेंट्स थे जी, इससे मजीद मैं इसके ऊपर क्या, तो
दोनों देश साथ-साथ हैं, एक दूसरे की बातचीत को अच्छा, मेरे समझने एक का क्वेश्चन का इसलिए जवाब दे दें मेजर साहब। मेजर साहब ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन बदर चल रहा था, उसमें आपने कहा कि ये तो जी इस्लाम से खारिज हो गए। वो कौन लोग थे जिनको आपने इस्लाम से खारिज किया और क्यों किया? देखिए जी, जो अपने मुल्क की सलामती के खिलाफ लड़ेगा और दुश्मन का आला का, क्या मुसलमानों में ऐसे जासूस नहीं थे? क्या ऐसे मुसलमान नहीं थे कि जो दूसरे उसके लिए जासूसी करते थे और अपने वतन से गद्दारी? क्या ईरान ने फांसी नहीं दी अपने लोगों को कि जो मोसाद के साथ मिले हुए? क्या वो मुसलमान क्या नहीं? इस्लाम में मुल्क का तसव्वुर है? क्या इस्लाम में मुल्क के बारे में कुछ बात की गई है या उम्मा है? डॉक्टर साहब, आप नेशनलिज्म एंजॉय नहीं, करें। मुझे काफिर आज आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जब आपने मुझे बताया कि वो जो मेजर साहब हैं उनसे आप सीखते हैं तो हाँ, बस मैं फिर आज भी कहानी मेजर खत्म साहब हो को गई। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सीखता हूँ उनसे। और मेरा भी आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। नहीं, मैं तो आप उनकी मुझे उनकी नॉन स्टॉप उनकी सुन लें, कॉम्प्लीमेंट मैं दिए। उनकी कोई तज़दीक या तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, मैं आप ये तो ज़रूर आप समझता कह हूँ। रहे थे कि वो पता नहीं क्या पी रहे हो, जबकि मैं तो उनको सुनता नहीं, हूँ, वो मैं वो कहता वो ही तो नहीं देखिए वो। ना, वो तो अज़राए तफन्नुन है, मैं आपको भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। लेकिन जो क्या है कि शख्स इज़राइल दूसरे कौन है? लोगों को अज़राए तफन्नुन, तो जो शख्स दूसरे को कहे ना गटर का ढक्कन-वक्कन, तो मेरे नज़दीक वो फिर देखिए ना, फिर गलत बात है। तो तो क्या इसलिए उससे आपकी मेरी उनके बारे तनकीद है। में क्या है जो वो कहते हैं काफिर तो टॉयलेट का पानी जितना रिश्ता होना चाहिए, उनके बारे में भी यही ख्याल है आपके? क्या नाम है उनका? मैं भूल जाता हूँ यस, यार वो। व्हाट्स हिज यस। नेम? उनका नाम क्या है? नाम बताइए पहले उनका। मुझे नहीं मालूम कि ये वाली कौन-सी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हलचल वाली बात क्या तो नाम आपने है जी डॉक्टर साहब ज़ाकिर उनका? नाइक की। अरे वो मौलाना साहब है, कड्डो वेपन, न्यूक्लियर बम, कट्टो है, सब मर जाएंगे। वो क्या नाम है उनका? कड्डो कड्डो वाले जो कहते जी काफिर के बारे में मैं बात नहीं करता, काफिर से तो वही संबंध होना चाहिए। क्या नाम है उनका? रिजवी, मौलाना साद खादिम रिजवी। वो फौत हो टॉयलेट गए। से हमारा, आप तो रिश्तेदार बता रहे हो, उसमें टॉयलेट का पानी आप हो या हम है? वो तो ये नहीं डॉक्टर बताइए। साहब, वो देखिए वो डॉक्टर क्या साहब, पीते वो पिलाते हैं? वो क्या डॉक्टर पीते साहब पिलाते हैं बताएंगे आप? वो क्या पी के बोल रहे हैं सब, या क्या फूंक ये रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, वो उनकी मेजर अपनी देखिए गौरव अभी आर्या ये को तो जो आपने बोल दिया, जरा खादिम रिजवी के लिए भी बोल दीजिए 4 शब्द कि वो भी पी पिला के नहीं बोल रहे हैं डॉक्टर सब। डॉक्टर ये जो खालिद रिजवी साहब है, अव्वल तो ये कि वो फौत हो गए। दूसरी बात ये है आप कि खालिद रिजवी, सुने ना, खालिद रिजवी साहब पी पिला नहीं सकते ना, उनको तो मना है। तो बिना पिए ऐसी बातें कर रहे हैं, फूंक के? और बिल्कुल, फूंकना तो बिल्कुल। मना नहीं है ना? नहीं, फूंकना भी मना है। वो मुल्क के कानून के तहत मना है। आपके मुल्क में फूंकना मना है? यार, हाँ, बजट ही उस पे चल रहा है आपका। आप तो मेजर साहब, आपने भी ना गजब यार। मैं कह सही रहा है हूँ ना यार, रिबाहा, मेरा डॉक्टर बिलावल साहब, साहब फिर मोमिन है। अभी देखिए ना, फिर मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है कि ये पी पिला के अभी मैं क्या इन बातों का अरे जवाब। मेजर साहब को बोतल से निकालना बहुत जरूरी है यार। ये जबर, हाँ, ये दूसरों को इतना पिला रहे हैं कि शक हो गया कि साकी साकी दिन भर साकी साकी। तो खैर, हाँ, आदमी अच्छे है मेजर साहब, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अकल का दखल मना है, तो न्यूक्लियर बम का दखल दखल हो रखा है दिमागों में। क्या कीजिएगा, अकलों पे ताले हैं। तभी आप हमारे घर वाले हैं, यही बोलना पड़ेगा। जी रिबाल ऐसे भाई। ही। और थैंक ये यू सो इन्होंने ये मच बोल दिया कि अच्छा, मुझे एक बात तो बोलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई। मैंने इनको हदीस सुनवा दी कि क्रिश्चियन जो है, उमर, ये मुझे पैक्ट ऑफ ट्रीटी, क्या उमर की पैक्ट ऑफ, वो पैक्ट ऑफ उमर दिखा रहे थे, उसमें लिखा है कि किसी क्या? भी पोजीशन पे नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकता, क्रिश्चियंस को बेरुंगे ढंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि मुसलमान के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, मतलब कह रहे हमसे कोई बड़ा नहीं है। मेजर साहब, आप लोग के पैरों को धो करके, नहीं सॉरी क्षमा करिए, जो सबसे गंदा वाला मोजा आप लोग का, वो धो करके और पाकिस्तानियों को पिलाना चाहिए कि भाई जबरदस्त नॉलेज है आपकी, लिखी हुई ये चीजों को। रिबाहा असल में सेटल नहीं होगा। ये इसको कहते हैं हाँ, चेरी पिकिंग। डॉक्टर साहब हाँ, करते हैं चेरी पिकिंग, इधर से एक नुक्ता उठा लिया, उधर से एक नुक्ता उठा लिया, फलां से ये उठा लिया। अब मैं इसका क्या करूं? बोल दीजिए कि हिंदू आपका भाई है, हिंदू मेरा भाई है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ, बिल्कुल। क्या बिल्कुल? क्या है? ये हिंदू, मैं ही हिंदू हूँ, मैं ही सिख हूँ, मैं ही डॉक्टर साहब सुने, यहूदी हूँ। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको बड़े अदब के साथ कहता हूँ। हाँ, अदब से आप बोलिए। आप रिलीजन को बीच में ले आते हैं, उसके बाद करते हैं चेरी पिकिंग। अभी सुन लीजिए जरा ध्यान से। इस्लाम में
और मैं ये भी कहूंगा कि जी ये पाकिस्तान के पहला तो ये है कि इस्लाम के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। वो जो इस्लाम के अंदर मशहूर सबसे मशहूर ज्यादा मशहूर ऊंच बात, नीच है और मैं इसको डॉक्ट्रिनली प्रूव कर दूंगा। आप अगला सेशन रख दीजिए इसके ऊपर। चले बस फिर अगले सेशन में रख लें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, मेजर साहब थैंक यू सो मच आपके टाइम का वंस अगेन, और व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती राय के साथ दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।